हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में। भारत की शेयर मार्केट आज अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास है, लेकिन ये एक ऐसा शेयर है जिसके कि पिछले कुछ टाइम से बुरे दिन ज्यादा रहे हैं, ना कि अच्छे दिन। लेकिन आज इसका अच्छा दिन था और ये 17% ऊपर भागा। तो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या हुआ जो कि ये इतना ऊपर भागा, और दूसरा, क्या कोई टेलीकॉम सेक्टर के लिए बड़ा गवर्नमेंट पैकेज आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कंपनी ओवरव्यू के साथ। वोडाफोन आइडिया एक टेलीकॉम ऑपरेटर है। ये इंडिया के टॉप 3 टेलीकॉम ऑपरेटर में से एक है। इसके अलावा रिलायंस, जियो और एयरटेल हैं। इनकी अगर सर्विसेज की बात की जाए तो ये 2G, 4G, 4G प्लस और वाईफाई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन इनका 17,500 करोड़ है, जो कि इनको एक मिड कैप कंपनी बनाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 72% के आसपास का हिस्सा वोडाफोन इंडिया और कुमार मंगलम बिरला साहब के पास है। 4% के आसपास का हिस्सा फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के पास, 1% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स के पास और 22% के आसपास रिटेल शेयर होल्डर के पास है। पिछले कुछ समय में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं देखा गया है शेयर होल्डिंग में। और अगर इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो अगर आप इसकी टोटल इनकम देखोगे तो पिछले क्वार्टर से कम हुई है, पिछले साल से भी कम हुई है। और उसका रीजन ये है कि ये अपने बहुत सारे कस्टमर लूज कर रहे हैं। और अगर इनका प्रॉफिट देखें तो पिछले 5 क्वार्टर से तो इन्होंने प्रॉफिट कमाया ही नहीं है, और उसका रीजन है कि इनके ऊपर बहुत भारी डेट है जिसकी कि इनको पेमेंट करनी पड़ रही है, प्रोविजन करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये लगातार लॉस इनकर कर रहे हैं। और इस बार का लॉस इनका 7,319 करोड़ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे उस न्यूज के बारे में जिसकी वजह से आज वोडाफोन आइडिया का शेयर 17% से भी ज्यादा भागा। तो उस न्यूज को डिस्कस करने से पहले मैं इनकी कुछ हिस्ट्री बताऊंगा कि प्रॉब्लम क्या चल रही है वोडाफोन आइडिया में। तो जो प्रॉब्लम इनमें चल रही है वो है डेट की। इनके ऊपर 1,90,000 करोड़ के आसपास का डेट है। और जो अभी जून के फाइनेंशियल सबमिट किए गए थे कंपनी के द्वारा, तो उसमें बताया गया है कि कंपनी के पास सिर्फ 920 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो इसका मतलब है कि कंपनी के पास 1,000 करोड़ रुपया भी नहीं है, और उनके ऊपर जो कर्जा है वो 1,90,000 करोड़ है। और इस 1,90,000 करोड़ में से 58,254 करोड़ एजीआर का ड्यू है, जिसमें से कि कंपनी 7,854 करोड़ पे कर चुकी है। अब जो इसकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनको 10 साल का टाइम दिया है इस पेमेंट को, पूरी पेमेंट को करने के लिए, तो जो नेक्स्ट पेमेंट है 9,000 करोड़ की, वो ड्यू है 2022, मार्च 2022 तक। तो एक्सपर्ट ये मान रहे हैं इंडस्ट्री के कि वोडाफोन आइडिया के पास वो पेमेंट करने के लिए पैसे ही नहीं है, और ये नहीं कर सकते वो पेमेंट जब तक कि ये या तो इन्वेस्टर से और पैसा लेकर आए, या ये अपना रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ाएं, अपने रेट्स बढ़ाएं अपने प्लान्स के, और या गवर्नमेंट कोई इनको बहुत बड़ा रिलीफ दे। इन्होंने कंपनी ने 11 महीने से काफी सारी ट्राई करी है कि किसी तरह से ये इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर सके इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बट कोई भी इन्वेस्टर इसमें 25,000 करोड़ जो कि कंपनी देख रही है, लेकिन कोई भी इन्वेस्टर इसमें इंटरेस्टेड नहीं है इतना पैसा डालने के लिए। और साफ रीजन ये है कि कंपनी के ऊपर इतना ज्यादा डेट है, और अगर इनको 25,000 करोड़ मिल भी जाएगा तो भी डेट बहुत ही बड़ा है, तो आगे कैसे कंपनी सरवाइव करेगी। तो वो प्लान क्लियर नहीं है, इसलिए कोई भी इन्वेस्टर इंटरेस्टेड नहीं है। तो इन सब चीजों के मद्देनजर 2 महीने पहले जो इनके चेयरमैन है कुमार मंगलम बिरला, उन्होंने गवर्नमेंट से बोला कि भाई मेरा 26% हिस्सा है वोडाफोन आइडिया में, आप प्लीज उसे ले लो, लेकिन कोई पैकेज लेके आओ और कंपनी को बचा लो। तो उन्होंने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया है गवर्नमेंट को, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि उन्होंने हर चीज ट्राई कर लिया है, लेकिन ये कंपनी नहीं बच सकती जब तक कि गवर्नमेंट बीच में ना आए। अब तो अब नेक्स्ट क्या है? तो अब ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आज थोड़ा सा कंपनी को उम्मीद लगी है कि गवर्नमेंट कुछ हेल्प करेगी? तो उसका रीजन ये है कि कल आदित्य बिरला ग्रुप के जो चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला हैं, वो टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव से मिले, और उम्मीद की जा रही है कि गवर्नमेंट एक रिलीफ पैकेज पे काम कर रही है, और वो आने वाले कुछ दिनों में या तो एक ही बारी में सारा रिलीफ अनाउंस करेगी, या आने वाले कुछ महीनों में एक एक करके
कुछ रिलीफ मेजर अनाउंस करेगी। तो अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है? तो ऐसा माना जा रहा है कि गवर्नमेंट एक तो एजीआर जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पे करना है गवर्नमेंट को, उसमें कुछ रिलैक्सेशन देगी। दूसरा, वो अपनी लाइसेंस फी को थोड़ा रिड्यूस कर सकती है, और ये जो इनको मोरेटोरियम का टाइम मिला है 10 साल का, उसको 2 साल से और बढ़ा सकती है। और उम्मीद की जा रही है कि अगर ये गवर्नमेंट ये मेजर लेती है तो शायद वोडाफोन कुछ इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर पाए और ये जो 25,000 करोड़ की फंडिंग प्लान कर रहे हैं उसको लेने में सक्सेसफुल हो पाए। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा करेगी क्यों भाई? एक प्राइवेट कंपनी है, वो अगर ढंग से नहीं सरवाइव कर पा रहे कंपटीशन में तो उनकी प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को बेल आउट करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर है, और अगर ये चला जाता है तो सिर्फ डुओपोली रह जाएगी, तो सिर्फ रिलायंस और एयरटेल रह जाएंगे, और ये किसी भी कंट्री के लिए कंपटीशन के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा रीजन ये है कि 1,90,000 करोड़ जो वोडाफोन का ड्यू है, उसमें से 1,60,000 करोड़ के आसपास का अमाउंट गवर्नमेंट को ही ड्यू है एजीआर के लिए, स्पेक्ट्रम पेमेंट के लिए। तो अगर ये कंपनी नहीं चल पाती है तो सबसे ज्यादा नुकसान गवर्नमेंट का ही होगा। और तीसरा कारण ये है कि बैंक, जो बाकी का 30,000 करोड़ है वो बैंकों का है। अगर ये कंपनी डूब जाती है और बैंकों को पैसा नहीं लौटा पाती, तो ऑलरेडी बैंक स्ट्रेस में चल रहे हैं कोविड की वजह से, और इतना बड़ा लॉस, और इनमें ऑलमोस्ट सारे बैंक्स का कुछ ना कुछ पोर्शन है। तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव जाएगा इकोनॉमी के लिए, तो गवर्नमेंट को उसको भी बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और चौथा रीजन ये है कि वोडाफोन के जो एम्प्लॉयज हैं, अगर वोडाफोन बंद होती है तो जॉब्स जाएंगी, बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। इसके अलावा जो फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कहेंगे कि भाई इंडिया की पॉलिसीज तो ठीक नहीं है, ये सडनली कोई भी मतलब डेफिनेशंस क्लियर नहीं है और सडनली उनको चेंज करके ये पैसा मांग लेते हैं, तो ये बहुत ही नेगेटिव जाएगा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बट गवर्नमेंट भी ऐसे नहीं करना चाहती कि भाई इनको रिलीफ दे दें। गवर्नमेंट भी ऑलरेडी स्ट्रेस में है कोविड की वजह से, फिस्कल डेफिसिट काफी चल रहा है। तो गवर्नमेंट भी चाहेगी कि अगर वो पैसा इनको दें तो उसके बाद ये कंपनी सरवाइव कर जाए। तो सुनने में आया कि गवर्नमेंट ने भी वोडाफोन आइडिया से बोला है कि ठीक है, अगर अगर हम आपको कुछ पैकेज देते हैं, रिलीफ देते हैं, तो आप हमें ये प्लान बताओ कि उस रिलीफ के बाद आप कैसे कंपनी के लिए फंड रेजिंग कर पाओगे इन्वेस्टर से, तो उसका हमें प्लान शेयर कीजिए। और उसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि यही नहीं कि सिर्फ आप हमें बताओ कि कितनी इन्वेस्टमेंट आएगी, कैसे इन्वेस्टर से आएगी, उसके अलावा आप सर्वाइवल भी अपना बताइए कि सर्वाइव कैसे करेंगे, आप अपने रेवेन्यू को कैसे बढ़ाएंगे, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर को, या और मैट्रिक्स को कैसे इम्प्रूव करेंगे, ताकि फ्यूचर में आप प्रॉफिट जनरेट कर पाओ और अपने डेट्स को रीपे कर पाओ। तो गवर्नमेंट सेटिस्फैक्टरी आंसर की वेट कर रही है इन चीजों के लिए। और अगर कंपनी उनको प्रोवाइड करती है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट कुछ पैकेज पे काम करेगी जो कि कंपनी को के लिए एक ब्रीदर साबित हो सकता है, और हो सकता है कि ये कंपनी सरवाइव कर पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई एम श्योर अब आप इंटरेस्टेड होंगे कि चलो ये तो एक अच्छी न्यूज़ आई, लेकिन अब इसके शेयर प्राइस का क्या होने वाला है, क्या इसमें इन्वेस्ट करने का मौका है? तो उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसकी अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो 21% का गेन इसने एक वीक में दिखाया है। लेकिन ये सब होने के बाद भी अगर आप देखो तो एक महीने में 13%, 3 महीने में 18%, इस साल में 32%, और पिछले एक साल में 28% तक इसका शेयर गिरा है, और 3 साल में 76%। तो मतलब कि ये लगातार ही गिरे जा रहा है, तो इसमें फंडामेंटल इश्यूज हैं। और अगर इसकी कुछ अच्छी बातें देखें, एक तो ये है कि गवर्नमेंट कुछ रिलीफ पैकेज लाती है तो जो बहुत ही अच्छा होगा, इसके लिए एक ब्रीदिंग स्पेस देगा। दूसरा, अभी एयरटेल ने कुछ अपने प्राइस बढ़ाए हैं। तो अगर ये कंपटीशन इतना ज्यादा है इस सेक्टर में कि कोई भी प्लेयर सबसे पहला कदम नहीं उठाना चाहता प्राइस बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसको डर है कि वो अपने कस्टमर लूज कर देगा। और वोडाफोन इसमें सबसे ज्यादा रिस्क है, क्योंकि इनके कस्टमर्स ऑलरेडी जियो और एयरटेल के पास जा रहे हैं, और अगर इसने प्राइस बढ़ाया तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये अच्छी बात है कि एयरटेल ने पहला कदम उठाया है, और इनके पैकेज काफी सिमिलर हैं एयरटेल के।
तो थोड़ा ये अब उनके बराबर पैकेज कर सकते हैं, जिससे कि ज्यादा ये कस्टमर लूज नहीं करेंगे। तो उससे एक तो गवर्नमेंट पैकेज हो गया, दूसरा ये थोड़ा सा रेवेन्यू बेटर कर सकते हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो आज की डेट में जियो के पास 43.6 करोड़ कस्टमर हैं, एयरटेल के पास 35.2 करोड़, और वोडाफोन के बाद पास भी इतना सब लूज करने के बाद भी 27.3 करोड़ कस्टमर अभी भी हैं। तो अगर इनको कुछ ब्रीदिंग स्पेस, कुछ इन्वेस्टमेंट मिलता है, कुछ रिलीफ मिलता है गवर्नमेंट से, तो एवरीथिंग इज नॉट लॉस्ट। तो अगर ये थोड़े से अपने पैकेज पे काम करें, कस्टमर सर्विसेज पे काम करें, तो हो सकता है कि ये सरवाइव कर पाएं। और अगर अब चिंता की बातें देखें तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट जो एक ब्रोकरेज हाउस है, उसने बोला है कि इसका प्राइस, शेयर प्राइस 4 रुपए तक गिर सकता है। टिकर टेप के एनालिस्ट भी ये बोलते हैं कि इसका प्राइस रफली 4.95 तक जा सकता है, और हाई पे 9.9 भी जा सकता है जो थोड़े टाइम पहले चल रहा था, लेकिन लो पे 1 रुपया भी जा सकता है। बट मीडियन माने जहां पे वो मोस्टली अपनी सहमति दिखा रहे हैं, वो अराउंड 4.95 है। इसके अलावा अगर देखें तो इन्होंने 2 करोड़ 80 लाख कस्टमर पिछले 12 महीने में लूज किए हैं, और ऐसा लगता है कि ये क्रम जारी रहेगा। तो ये सब चिंता की बातें हैं। तो अगर इनको पैकेज वगैरह मिलता भी है तो ऐसा नहीं लगता है कि ये इनके लिए सब प्रॉब्लम्स का एंड हो जाएगा उससे। तो अब आप ये इंटरेस्टेड होंगे कि भाई इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो शॉर्ट टर्म की अगर बात करें, नॉर्मली मैं शॉर्ट टर्म अवॉइड करता हूं क्योंकि अननोन रीजंस होते हैं, लेकिन इस केस में शॉर्ट टर्म में ये शेयर हो सकता है कि कोई अच्छी न्यूज आए, कुछ रिलीफ पैकेज आए, तो ये 30 40 50% भी बढ़ जाए यहाँ से। और वहीं पे अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम दिखने लगे तो उतना ही ये नीचे भी जा सकता है। तो अगर शॉर्ट टर्म में, तो मैं इसको लॉटरी बोलूंगा कि भाई कुछ ऐसा पैसा जिसका कि खो जाने का आपको दुख ना हो, तो आप लगा दीजिए। हो सकता है वो 30 40 50% बढ़ जाए, लेकिन हो सकता है कि वो बिल्कुल भी खत्म हो जाए। तो वो एक ऐसा पैसा होना चाहिए कि जिसका कि आपको खोने का ज्यादा दुख ना हो। और अब हम अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, तो कंपनी खुद ही कह रही है कि लॉन्ग टर्म तो वो खुद ही नहीं सोच रहे इस टाइम पे। वो खुद एक एक दिन सरवाइव करने का सोच रहे हैं कि अभी नेक्स्ट मंथ कैसे सरवाइव करें, नेक्स्ट क्वार्टर कैसे सरवाइव करें। तो लॉन्ग टर्म आप देखिए कि 1 करोड़ 90 लाख का कर्जा जो कि लगातार बढ़ रहा है, और उसमें से जो ये देख भी रहे हैं कि 25,000 करोड़ की फंडिंग आ जाए, कुछ रिलीफ आ जाए, कुछ रेवेन्यू इनके बढ़ जाए, तो भी कर्जा बहुत ज्यादा है। तो इनके लिए अगर ये यहाँ से रिकवर करते हैं और बैक टू नॉर्मल आते हैं, क्लोज टू नॉर्मल आते हैं, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी केस स्टडी होगी। तो अगर मैं टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहूंगा तो मेरी पहली चॉइस होगी रिलायंस जियो। लेकिन रिलायंस जियो अभी इंडिपेंडेंटली शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो अगर आप उसमें करना चाहेंगे तो आपको पूरे के पूरे रिलायंस सेक्टर में करना पड़ेगा, उनके ऑयल बिजनेस में या और बिजनेसेस में भी आपको करना पड़ेगा। हालांकि कुछ टाइम बाद उसका आईपीओ डेफिनेटली आएगा, तो तब आप उसको चूज कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आप अगर रिलायंस जियो में करना चाहते हैं तो आप इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते। और दूसरे नंबर पे है एयरटेल। एयरटेल मुझे लग रहा है कि वो जियो से अच्छा कॉम्पीट कर रहा है, और उसके अलावा वोडाफोन को जितना भी लॉस हो रहा है उसमें उसका गेन हो रहा है। और अभी जो उन्होंने अपनी, उसमें सुना है कि गूगल इन्वेस्ट कर रहा है, वो राइट इशू के थ्रू फंडिंग रेस कर रहे हैं, 5G के लिए रेडी हो रहे हैं, तो वो सरवाइव करेंगे। और दो प्लेयर तो पक्का रहेंगे ही रहेंगे। अगर वोडाफोन रहता है तो वीक होगा, लेकिन वो तो रहेंगे ही रहेंगे। तो एयरटेल मेरी दूसरी पसंद होगा। वोडाफोन मैं अभी के लिए अवॉइड करूंगा डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए, अनलेस कि इसमें चीजें सुधरने लगें। जैसा कि मैंने कहा, वो बहुत बड़ी केस स्टडी होगी अगर ये लोग रिकवर करते हैं। तो ये मेरा व्यू है। अगेन, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, या अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, और उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। होप यू लाइक द वीडियो। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।